हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो अब आपका सेमेस्टर सिस्टम यानी टर्म वाइज आपके एग्ज़ाम होंगे। जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे आपके नवंबर दिसंबर में होंगे, जो कि कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। और जो आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम है वो आपके होने वाले हैं सब्जेक्टिव पे। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ऐच्छिक यानी जो हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो सत्र प्रथम है यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म का सिलेबस, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका 40 मार्क्स का आएगा, और जो इसके अलावा 10 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका अपठित गद्यांश। सो अपठित गद्यांश में जो आपकी चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो उसमें दो भाग है, भाग ए और भाग बे। तो दो भाग ए में दो आपसे दो अपठित गद्यांश दे दिए जाएंगे, और जिसके आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा। तो आपको दो में से जो आपको बेस्ट लगता है वो उसको आप चूज़ करके उनके 10 MCQs को आपको आंसर देने हैं। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का। और जो दूसरा अपठित पद्यांश है वो उसमें आपसे पूछे जाएंगे 8 प्रश्न, ठीक है। तो 8 प्रश्न, प्रत्येक का 1 अंक, तो वो हो गया आपका 8 मार्क्स का। तो इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है अपठित गद्यांश, उसमें आपका 10 प्लस में 8 टोटल हो गया 18 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आपके ओनली 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पठित पाठों पर बहुविकल्प प्रश्न टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। तत्पश्चात आपकी जो हिंदी इलेक्टिव की जो पुस्तकें हैं, निर्धारित पुस्तकें हैं, वो है आपकी अंतरा भाग 2 और दूसरी पुस्तक भी अंतराल भाग 2। तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना कि जो आपकी अंतरा और अंतराल जो है ये आपकी है हिंदी इलेक्टिव में, और जो आपकी आहारों और जो वितान पुस्तकें हैं वो आपकी हिंदी कोर में है। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में आपके टोटल 14 मार्क्स का काम आएगा, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पठित काव्यांश, जिस पर आधारित आपसे 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। और पठित गद्यांश में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका प्रत्येक का 1 अंक। तो पठित काव्यांश और पठित गद्यांश होंगे आपके 5 प्लस में 5 10 मार्क्स के। और जो पठित पाठों में से 6 में से कोई 4 बहुविकल्पी प्रश्न यानी आपको विकल्प मिलेगा, यानी टोटल कितने 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक का 1 अंक। तो इस प्रकार क्या होगा, आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई, 14 मार्क्स हो गए, ठीक है। और दूसरी पुस्तक है आपकी अंतराल भाग 2, ठीक है। इसमें आपके टोटल मिला के आपसे 5 में से किन्हीं 3 बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर देना आपको देने पड़ेंगे, यानी टोटल आपके क्वेश्चन कितने MCQ कितने आएंगे, 5 आएंगे। 5 में से जो आपको 3 के आपको उत्तर देने हैं, और कितने अंक के होंगे, वो 3 अंक के। तो इस प्रकार जो आपकी अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है वो आपकी 3 मार्क्स की होगी, और जो अंतरा भाग 2 है वो हो गया फिर 14 मार्क्स की। इसके अलावा जो आपके 10 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है, ठीक है। तो टोटल मिला के जो आपका फर्स्ट टर्म का जो आपका मार्क्स होंगे वो आ गए 50 मार्क्स, 40 प्लस में 10, ठीक है, 50। अब देखते हैं कि जो आपके सत्र 2021-22 में कौन कौन से पाठ को सम्मिलित किया गया है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो ये मैं पाठ बता रहा हूँ केवल इन्हीं को सम्मिलित किया गया है। जो इसके अलावा जो पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में है उनको सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो आप उन पाठ को न कीजिए। ओनली जो ये पाठ मैं बताने जा रहा हूँ केवल इन्हीं को आप एग्ज़ाम के लिए तैयार करके जाइए। तो सबसे पहले आते हैं अंतरा भाग 2 में काव्यखंड की ओर। तो काव्यखंड में जो कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना की गीत और कैर्नेलिया के गीत, ये दो जो आपकी कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ये है। विष्णु खरे की एक कम और सत्य, रघुवीर सहाय की वसंत आया और तोड़ो, ये जो 3 कविताएं हैं, 3 जो आपके कवि दे रखे हैं, इन तीनों की कविताएं आपके सिलेबस में हैं। और वही बात करें हम गद्य खंड की, तो गद्य खंड में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित में प्रेम धन की छाया स्मृति, और पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित सुमरिणी के मन के, ये आपके पाठ आपके आएगा। और थर्ड आपका जो पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित संवदिया, ये आपका पाठ, तीनों पाठ आपके आएंगे। यानी 3 तो आपके कवि हो गए और 3 आपके लेखक हो गए। तो ये 3 आपके पाठ अंतरा भाग 2 में आ गए। वही आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें आपके विभिन्न माध्यमों के लेखन, कैसे बनती है कविता, और जो आपकी दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2,
अंतराल भाग 2 में प्रेमचंद द्वारा लिखित सूरदास की झोपड़ी और संजीव जी द्वारा लिखित आरोहण ये आपका पार्ट फर्स्ट टर्म में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आपके जो सेकंड टर्म के एग्जाम होंगे हिंदी इलेक्टिव के। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, तो देखिए सिलेबस में क्या होगा। तो सबसे पहले आएगी विषय वस्तु में कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। ठीक है, टोटल मिला के 20 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट इस पे जो आपका सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है इसमें आपका MCQ बेस्ड नहीं है, तो ध्यान दीजिए आपको इसमें अच्छे से मेहनत करनी होगी। जिसका आपका कार्यालय हिंदी में जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। ठीक है, आपको कोई 3 आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, अप्रत्याशित विषय होंगे और उनमें से आपको किसी एक को लिखना होगा। वो होंगे आपके 5 मार्क्स के। औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन। ध्यान दीजिए यहाँ आपके अनौपचारिक पत्र नहीं है, ओनली आपके औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर होते हैं, ओनली वो है। तो उनमें से आपको किसी एक को करना होगा, विकल्प आपको दिया जाएगा और वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का कितना जो पहला प्रश्न आएगा वो होगा आपका 3 अंक का यानी 3 मार्क्स का, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका 2 मार्क्स का। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको विकल्प मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है, आपको इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, जो आपको बेस्ट लगे, जो टॉपिक अच्छा लगे उस पर आप कहानी और नाटक रचना प्रक्रिया पर आधारित अपना लेख लिख सकते हैं। वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। इसके बाद जो समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक तो होगा आपका 3 अंक का और दूसरा होगा आपका 2 अंक का, तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स जो आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है ये आपकी इतने की होगी 20 मार्क्स की। सो स्टूडेंट इस प्रकार जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन आपकी 20 मार्क्स की हो जाती है। अब आते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक पर। जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, तो अंतरा भाग 2 में काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, यानी आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे और 3 में से किसी 2 को आप करना है, प्रत्येक के 3 अंक, तो ये हो गया आपके 6 मार्क्स के। इसके बाद बात आती है काव्यखंड की। काव्यखंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न को करना होगा और वो जो एक प्रश्न होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, तो वो हो गया आपका 2 मार्क्स का। तत्पश्चात जो गद्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से वही आपको 2 प्रश्न करने होंगे और जो प्रत्येक का 3 अंक के होंगे, तो 2 × 3 कितने हो गए आपके 6 मार्क्स के। तो और जो गद्यखंड है, गद्यखंड का आधारित 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न को करना होगा और वो होगा आपका 2 × 1 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार जो आपकी अंतरा भाग 2 है वो आपकी सेकंड टर्म में 16 मार्क्स का उसमें से काम आएगा। और जो हमारी दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2, तो ध्यान दीजिए जो आपकी अंतराल भाग 2 है इसमें आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लें आपको विकल्प इसमें मिलेंगे और पठित पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना पड़ेगा। 3 प्रश्न में से कितने को दोगे आप, 2 के, और जो उत्तर दोगे वो 30 से 40 शब्दों में उसके उत्तर देने आपको पड़ेंगे और प्रत्येक का 2 अंक, तो 4 मार्क्स का ये। तो ध्यान दीजिए जो आपका सेकंड टर्म का है उसमें आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन 20 मार्क्स का, अंतरा भाग 2 आपकी 16 मार्क्स की, और जो आपकी दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2 वो आपकी 4 मार्क्स की आएगी। और जो आपके 10 मार्क्स है वो आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट, और जो जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है, उस पर आधारित आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो टर्म 1 के आपके 50 और टर्म 2 के आपके 50, तो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स में से आपका रिजल्ट, आपका इवैल्यूएशन होके आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो टर्म 1 में आपको कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये पार्ट आपको पढ़ के जाने हैं, इसके अलावा आप और पार्ट नहीं पढ़ना आपको। तो हम सबसे पहले अंतरा भाग 2 में आपको कौन कौन सी कविताएं करनी है काव्यखंड पर देखते हैं। तुलसीदास जी ने जो लिखी है भारत राम का प्रेम और पद, ये तुलसीदास जी ने अपनी कविता लिखी है, ये आपको तैयार करके जानी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बारह मासा जो कविता है वो करके जानी है। विद्यापति द्वारा लिखित पद, और जो गद्य खंड में जो आपके है असगर वजाहत, शेर, पहचान, 4 हाथ साझा। ठीक है, ये अलग अलग है, शेर, पहचान, 4 हाथ साझा, ये जो पार्ट है आपको गद्य खंड में करना है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित जहाँ कोई वापसी नहीं, ये, और जो नेक्स्ट है ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास। ये जो 3 पार्ट है आपको गद्य खंड में करके ले जाने हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या करना है आपको, देखिए कैसे लिखे कहानी, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन,
नाटक लिखने का व्याकरण कि नाटक कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या व्याकरण यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से। और जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2 अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है, उसमें आपको विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित विष कोहर की माटी, ठीक है, विष कोहर की माटी, ये आपको करके ले जानी है। और प्रभास जोशी द्वारा लिखित अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये आपको पार्ट आपकी जो अंतराल भाग 2 में है वो करके ले जाना। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो आपका हिंदी का इलेक्टिव का सिलेबस क्लास 12 का ख़त्म होता है। ध्यान दीजिए कि हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर में स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी कोर भी अपनी अब जगह अपनी प्रमुखता रखता है और उतना ही इम्पोर्टेंट आपका हिंदी ऐच्छिक है। बस डिफरेंस है तो इनमें ओनली सिलेबस का। तो सिलेबस को आप जब भी एग्ज़ाम देने जाए तो अच्छे से देख के जाए कि आपने जो तैयारी की है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग की है या नहीं की है। ठीक है, तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।